नमस्कार। प्रश्नावली 3.4 का पहला प्रश्न हमने कर लिया है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से द्विघात समीकरणों का हल। दूसरा प्रश्न है, मूलों का अस्तित्व हो तो श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग करके हल करें। तो उस प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न है 2x² माइनस 2√2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब हमें यहाँ नाम आया है नया, श्रीधराचार्य सूत्र। तो श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, इसको समझने की बात है। श्रीधराचार्य जो है हमारे प्रकांड पंडित हुए थे, उन्होंने द्विघात समीकरणों के मूल यानी x का मान ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए एक सूत्र दिया था, जो गुणांकों के आधार पे, ये गुणांक होते हैं, जैसे हमने पहले भी बताया था, x² का गुणांक 2, ये जो है 2√2x, तो इसका गुणांक x का गुणांक 2√2, इसी प्रकार ये जो है अचर पद, ये गुणांक तीसरा c। तो इन गुणांकों के आधार पे ही पूरा जो है x का मान ज्ञात किया जा सकता है, कोई भी अन्य विधि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो वो क्या है, x का मान ज्ञात करने का -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये एक सूत्र है श्रीधर आचार्य जी का सूत्र। ये सूत्र है मूलों को ज्ञात करने का। अब यहाँ है कि अस्तित्व है या नहीं है। अस्तित्व की पहचान करने के लिए देखिए, मैंने एक और तैयार कर रखा है, ये 3.5 प्रश्नावली में आपके पास आएगा, लेकिन मैंने इसको तैयार कर रखा है, ये समझिए। ये श्रीधराचार्य जी का सूत्र है, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये ठीक है। अब मूलों की प्रवृत्ति कैसी है, मूलों की प्रवृत्ति पता करते हैं अपन इस विविधि कर से, इससे केवल अंडर का b² माइनस 4ac से, ये यानी अंडर रूट हटा लो, केवल b² माइनस 4ac। यदि ये 0 से बड़ा है तो भी वास्तविक मूल होंगे और अलग अलग होंगे। यदि ये 0 है, इनका मान b² माइनस 4ac जब हम निकालते हैं गुणा करके और इनका मान रख के, यदि 0 आता है तो मूल जो है समान आते हैं और वास्तविक आते हैं, यानी दोनों जो हल जो आते हैं x के वो सेम आते हैं और वास्तविक आते हैं, ओरिजिनल आते हैं। यदि b² माइनस 4ac 0 से कम है तो मूल काल्पनिक। क्यों होंगे काल्पनिक, ये समझिए कि अंडर रूट में यदि कोई माइनस की संख्या होगी तो उसका, माइनस की यदि संख्या आती है अंडर रूट में, तो उसका जो है अंडर रूट यानी वर्गमूल निकाला नहीं जा सकता, इसलिए वो काल्पनिक है। तो ये कारण है कि इसका मान यदि 0 से कम आता है यानी माइनस में आता है b² माइनस 4ac, तो इसका अर्थ है कि उसके मूल काल्पनिक है और वास्तविक नहीं है। तो ये स्थिति नहीं आनी चाहिए, बाकी दोनों स्थिति में उनके मूल जो है अस्तित्व में रहेंगे। ये अगले प्रश्नावली में पढ़ेंगे अपन, फिर भी अभी समझाने के लिए मैंने तैयार कर रखा है। अब देखिए यहाँ, ये यदि ये b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0 तो मूलों का अस्तित्व होगा। तो मूलों की पहचान करेंगे। यहाँ देखिए, ये a है, x² का गुणांक, ये x का गुणांक b है, ये अब हमने क्या किया, b² माइनस 4ac से इसका पता किया क्या स्थिति है। तो ये b² माइनस 2√2 का स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4 सूत्र में है, a ये रहा, c ये रहा, ठीक है। अब इसको हल करते हैं। -2 का स्क्वायर जो होता है वो होता है -2 इंटू -2 4, 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर होता है, अंडर रूट की कोई संख्या उसकी स्क्वायर होता है तो वो बाहर निकल जाती है स्क्वायर से, तो ये आ गया 2, 4 इंटू 2, और इधर क्या है 4 इंटू 2 इंटू 1, 4 इंटू 2 इंटू 1 क्या आता है 8, तो ये आ गया -8, और इधर भी आ गया 4 इंटू 2 8, 8 माइनस 8 बराबर 0। तो मूल क्या है, इसके अस्तित्व में है। मूल अस्तित्व में है, इसका मतलब हमें निकालना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ समझने की बात है, ये मूल अस्तित्व में है और ये क्या आ गया, ये आ गया 0, यानी हमारे जो मूल होंगे, ये तो 0 हो गया ना, तो मूल क्या बनेंगे, मूल बनेंगे -b/2a, ये आसान हो गया। तो अब हमारे जो x का मान है वो क्या हो जाएगा, -b/2a रह जाएगा। -b माइनस चिन्ह लगाया और फिर b का मान रखा, b का मान ऑलरेडी माइनस में है तो अपन ने कोष्टक में रखा, माइनस कोष्टक -2√2 ये बटे हुए 2a, 2 इंटू a का मान कितना है 2, 2 इंटू 2। अब इसका हल किया अपन ने, माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हो गया, तो ये प्लस का हो गया, तो 2√2 ऊपर क्या बच गया 2√2 अपॉन 2 इंटू 2 4, इस 2 से ये कटा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 √2/2।
अब √2/2, √2/2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 बटे इस 2 को अपन लिख सकते हैं √2 इंटू √2, √2 वर्गमूल 2 इंटू वर्गमूल 2। कैसे, वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से गुणा करते हैं तो वर्गमूल 2 का स्क्वायर, और वर्गमूल 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है 2, तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं। और √2 से √2 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बच गया 1 और नीचे बच गया √2। तो ये हमारे जो वास्तविक मूल जो है ना वो दोनों वो आएंगे 1/√2 1/√2। क्यों, क्योंकि समान है, अस्तित्व में भी है, 0 आया इसलिए समान है, सेम है, ये दोनों ही मूल एक जैसे हैं। तो ये हमारा 3.4 का प्रश्न संख्या दूसरे का पहला होता है। बाकी सवाल भी आप इसी प्रकार कर सकते हैं। अब इसका दूसरा प्रश्न भी मैंने आपके लिए करके रखा है, और ये क्या है, मैंने पहले वीडियो बनाया था उसमें किया था, लेकिन उसमें छोटी सी यहाँ मिस्टेक हो गई थी, इस कारण वापस बना रहा हूँ। इसलिए मैंने कहा क्यों पन्ने बर्बाद किए जाए हैं, तो ऐसे ही समझा देते हैं। 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग 290 है। ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक, ये इस तरह के सवाल आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं, यही सवाल ज़्यादातर पुट अप होते हैं। तो इनके आधार, इसमें जो लैंग्वेज लिखी हुई होती है उसके आधार पे हमें मानना पड़ता है, सपोज करना पड़ता है। माना कि अब इसमें ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक क्या आया, क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो, तो हमें क्या मानना पड़ेगा, एक धनात्मक पूर्णांक मानना पड़ेगा, विषम धनात्मक पूर्णांक। तो माना कि पहला विषम धनात्मक पूर्णांक जो है वो है x। विषम धनात्मक पूर्णांक कौन से होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, ये विषम में आ रहे हैं, धनात्मक आ रहे हैं, ठीक है। तो ये मान लिया अपन ने x है। तो अब इसका क्रमागत जस्ट अगला धनात्मक विषम पूर्णांक कौन सा आएगा, तो मान लिया ये x है, तो अगला क्या आएगा, 1 के बाद कौन सा विषम संख्या आती है, 1 के बाद विषम संख्या आती है 2 आती है क्या, नहीं 3 आती है। 3 के बाद कौन सी आती है, 5 आती है। यानी 2 जोड़ने पर ही हमें अगली विषम या सम संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ विषम पूछना है तो भी इसमें 2 जोड़ेंगे, तो क्रमागत अगला पूर्णांक क्या हो जाएगा, अगला विषम पूर्णांक क्या हो जाएगा, x + 2, पहला ये दूसरा। केवल यदि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होते तो ये x + 1 होता, लेकिन क्या है, क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक यानी x + 2। अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या है, जिनके वर्गों का योग, यानी ये जो दोनों चीज है इनके वर्गों का योग, तो इनके वर्गों का योग क्या होगा, इसका वर्ग होगा x², इसका वर्ग होगा x + 2 का स्क्वायर, इन दोनों के वर्गों का ये योग कर दिया, किसके बराबर है, 290 के बराबर है। अब इसको ऐसे ही लिख दिया, ये यहाँ पे सर्वसमीका लगती है कौन सी, a + b का होल स्क्वायर, तो ये आ गया a², ये आ गया 2ab, 2 × 2 4 × x 4x 2ab प्लस b² प्लस b, ये रहा b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 = 290। इनको जोड़ा तो x² 2x², 4x और ये 4। अब यहाँ देखते हैं तो हमें एक चीज़ मिलती है कि ये इसमें 2 कॉमन निकल रहा है सब में पूरे में, तो मैंने 2 को कॉमन निकाल दिए, तो यहाँ बच गया x², 2 कॉमन निकल गया, इसमें से 2 कॉमन निकल गया तो बच गया 2 दूनी 2 बच गया, 2 दूनी 4, और इसमें से 2 दूनी 4, भाग लगा के करते हैं, इसको कॉमन निकालते हैं जब। अब ये 2 इधर नीचे चला गया तो 290/2, तो ये बच गया 145, और इधर ये बच गया ये वाला। अब 145 भी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, x² + 2x + 2 - 145। तो हमारे पास जो समीकरण आया वो आया ये x² + 2x - 143 = 0। अब मैंने क्या है कि इसमें श्रीधराचार्य के हिसाब से पूछा गया है, इसलिए श्रीधराचार्य से माना है, और आप चाहें तो इसके गुणनखंड भी कर सकते हैं। 143 के पाएंगे 2x यानी 2 के डिफरेंस से, तो ये हम देखते हैं तो यहाँ पता चलता है, देखो 13 × 130 और फिर 13 एकम, 13 को 11 से गुणा करते हैं तो 143 आते हैं। तो हम इसको 2 टुकड़े में ऐसे बांटेंगे, x² + 13x - 11x - 143 = 0। यदि हम चाहें तो इससे भी इसको हल कर सकते हैं, और इससे भी हल कर सकते हैं गुणनखंड विधि से, ये गुणनखंड विधि आ गई, ठीक है। गुणनखंड से करना हो तो आप इस तरह से कर सकते हैं, और यदि हमें ये पता नहीं चल रहा है कि 13 आएगा 11 आएगा,
ये मैंने अभी पता कर लिया, ये नहीं पता चल रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, श्रीधराचार्य सूत्र को उपयोग में लेना चाहिए। उससे क्या है, हमें ये ज्ञात करने की जरूरत नहीं पड़ती कि इसके क्या टुकड़े करें क्या नहीं करें। अपन को ये सीधा यहाँ से उठाना है, यहाँ इसके अनुसार देखना है, ये माइनस बी यानी ये 2 का माइनस के 2 प्लस लगा दिया। अब पहली बार अपन लेंगे तो प्लस से लेंगे, दूसरी बार में माइनस लेंगे तो पहले प्लस से ले लिए। अंडर रूट ये अंडर रूट बी स्क्वायर क्या है इसका, ये रहा -2, ये +2 का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस उसमें लगा हुआ है ये रहा 4ac 4 अपन ने लिख दिया। ए क्या है 1, ये 1 इंटू सी क्या है -143 इंटू -143 लिख दिया। अब इसको हल कर लेते हैं और अपॉन 2a 2 इंटू ए का मान क्या है, इसमें ए का मान है 1। यहाँ देखते हैं ना, यहाँ देखो ये तो है सी, ये है बी और यहाँ ए का मान क्या है 1 है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, ए है, ए यानी 1 है, ए को x से गुणा करते हैं जब तो ए। तो यहाँ इस हिसाब से अपन ने इनके मान रख दिए, -2 ये इस तरह से। अब हल करते हैं, -2 ये -2 का स्क्वायर 4 और इसको गुणा करते हैं तो देखो -4 माइनस हो गया प्लस, और 4 को 143 से गुणा करते हैं तो आते हैं 572 और 4 हो गए 576 प्लस माइनस के 2 -2 प्लस 576 का अंडर रूट जब हम निकालते हैं तो वो आता है 24 और बटे 2 इंटू ए है ना, तो 24 में से 2 गए तो अपने पास बचे 22। कितने बचे 24 - 2 22 बटे ये 2, 22 में 2 का भाग लगाया तो कितना आया 11। अब हम देखो 1 प्राप्त हो गया 11, हम चाहें तो दोबारा इतनी लंबी चौड़ी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसमें एक बार अपन ने प्लस में ले लिया, एक बार हम माइनस में लेके कर सकते हैं पूरा, लेकिन हम क्यों करें, हमारे पास उपलब्ध है ये स्थिति, x हमें प्राप्त हो गया है 11, x बराबर क्या आ गया है 11, x बराबर 11 आ गया तो हमारा दूसरा क्रमागत अगला पूर्णांक क्या है x + 2, तो x बराबर हमें प्राप्त हो गया 11, तो अगला पूर्णांक क्या होगा x + 2 माना हुआ है, तो x + 2 बराबर 11 + 2 बराबर 13, तो वो दोनों विषम धनात्मक पूर्णांक क्या होंगे 11 और 13। आप 11 और 13 का स्क्वायर करके उनको जोड़ के देख लीजिए, उनका योग जो है 290। इस प्रकार हम आसानी से ये प्रश्न भी कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, तो ये आप करके देखिए। इस प्रकार अपनी प्रश्नावली 3.4 इसका चौथा और पांचवा और बाकी दूसरे प्रश्न के जो अन्य प्रश्न हैं वो भी आप करके देखिए। यदि नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए या मेरे को व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपके उन प्रश्नों का भी हल यहाँ करके दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।